निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत दोस्ती और दुश्मनी का क्या सवाल उठता है। यहां तो कोई चीरकाल ना तो दोस्त होता है ना कोई दुश्मनी। श्रीमान, इसी विश्लेषणात्मक कड़ी के अंतर्गत आज आपको खेल कुर्सी में इलेक्शन के बाद क्या कुछ चल रहा पार्टियों के अंदर भीतर घमासान उसको थोड़ा बतलाने की कोशिश करेंगे। इन दिनों जो सबसे बहुचर्चित पार्टी यहां पर है जेल केम श्रीमान, और जेल केम के रिस्पेक्ट में आजसू, अगर दोनों का टोका टिप्पणियां सोशल मीडिया के पेज इनके समर्थकों को आप देख ले तो एक बात तो स्पष्टता के साथ आपको क्लियर मिलने जा रहा कि श्रीमान अभी वही कहेंगे, जनता खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, जो जितना रकम कमाए वही नेताजी से हो जाएगा बैर। श्रीमान, अब कौन किससे कितना किस कारण बैर कर रहा यह कहना मुश्किल है। इस्तीफा का दौर जारी है दोनों पार्टियों के अंतर्गत। आजसू से निकल के लोग जेल केम के आ रहे, जेल केम से निकल के लोग आजसू में जा रहे। दोनों युवा की पार्टी है, दोनों बहुचर्चित पार्टी है और दोनों एक ऐसी पार्टी है जो दो बड़ी पार्टियों के बीच में समागम रखता है। दो बड़ी पार्टियों के बीच में समागम रखने का मतलब है, इसको अगर विश्लेषणात्मक तरीके से आप थोड़ा समझ लें तो श्रीमान, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी अगर क्षेत्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं तो जेएमएम, और जेएमएम के सपोर्ट के माध्यम से ही यहां पर सरकार दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को सपोर्ट देकर सरकार बनाना पड़ता है। लेकिन उनके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बीजेपी, एनडीए की सरकार के अंतर्गत यहां का सबसे क्षेत्रीय दल श्रीमान कौन, आजसू, और आजसू का समीकरण के साथ ही भाजपा यहां अपने आप को मजबूत महसूस करता है। युवा के स्तर पर करता था, अभी क्या स्थिति है ये तो 2029 से पता चल जाएगा, क्योंकि 2024 में जो गुल खिलाना चाहिए था आजसू को वो गुल खिला नहीं पाया। वो बोलते ना फूल खिले गुलशन गुलशन, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दूसरी ओर नई पार्टी, नवनिर्मित पार्टी, नई नवेली पार्टी के अंतर्गत वहां से भी एक ही सीट निकाल पाए केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी डुमरी से लड़कर। अभी जैसा सोशल मीडिया के पन्नों से पता चलता है कि दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, कि वहां के आम जनता है, यहाँ के वोटर हैं, नाराजगी थोड़ी सी बड़ी है। शिलान्यास तो श्रीमान उन्हीं चंद मोहल्लों पर हो पाएगा जितना बजट आएगा, आम मद के माध्यम से ही मद पर खर्च किया जाएगा। लेकिन डुमरी में शिकायत बड़ा है, ट्रांसफार्मर को लेकर, रोड शिलान्यास को लेकर। अब भैया लंबा समय का कवायद है 20-25 वर्षों में, आप तुरंत 20-25 माह भी अगर नहीं देंगे तो श्रीमान टोका टिप्पणी और आलोचना के बीच में आपका बात दब जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमान, ये इस्तीफा का दौर क्यों जारी है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये बेवफाई राजनीति के अंतर्गत इसलिए होता है, ये बेवफाई इस राजनीति का हिस्सा इसलिए है, ये बेवफाई राजनीति को इसलिए दम देता है क्योंकि जब आपको दम फूलने लगे राजनीति में, जब आपको लगे कि ऊर्जा कमजोर पड़ रहा है, जब आपको लगे कि शरीर का विटामिन डी साथ में काम नहीं कर रहा मेरे शरीर के बैक्टीरिया और सेल के साथ, तो श्रीमान एक नया दवाई आजमाना पड़ता है, एक नया ऐसा जूस लेना पड़ता है, एक नया ऐसा सीसी का भैया दवा खोलकर पीना पड़ता है जिससे शरीर में एनर्जी आ जाए। पार्टी लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि लगता है कि कभी काल उनका कद का सही सम्मान नहीं हो पाया। हालांकि पार्टी में संघर्ष करते हैं, पार्टी में न्यौछावर रहते हैं, पार्टी में त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, तन मन धन रुपया संपत्ति समय सब लगाकर इन्वेस्ट करते हैं। तमाम दोनों पार्टी के तरफ से रिस्पेक्टिव वे में बात को रख रहे हैं। हालांकि यह कवायद अगर इस चीज को कयास लगाकर आप देखेंगे तो श्रीमान कोई किसी के साथ कितना खड़ा है ये तो उसका मन जानता है, तन जानता है, दिमाग जानता है और उसके कार्य जानता है। जो आप कर्णधार होकर कल पार्टी में समस्त तरीके से बड़ाई का गुणगान गा रहे थे, महाप्रकांड स्थिति से अपनी बात को रख रहे थे, दोनों तरफ के नेता आज ऐसा होता क्या है या आज ऐसा हो क्या रहा है, किन मूल बिंदुओं के कारण पार्टी में छींटाकशी चल रही है, यह कहना किसी से छुपा नहीं है। अगर आपका कद का सही सम्मान नहीं हुआ तो श्रीमान आपके पास विपरीत परिस्थिति होता है, और जवान तो जवान के साथ जाएगा, जवान जवान के साथ जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जवान जवान के साथ जाएगा, जवान जवान का बात मानेगा। यही तो बात चल रहा है दोनों पार्टियों के अंतर्गत। अब युवा का जो समर्थन है, जो छींटाकशी बात चल रहा है, वो कैंची केला को काटेगा या केला कैंची को काटेगा, कौन कितना काटेगा, लेकिन आम जनता के लिए एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए जो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य था, उससे दोनों पार्टियों को मैं यही कहने जा रहा हूं श्रीमान
कि जिन मुद्दों और उद्देश्य घोषणाओं के सहारे आपने राजनीति की परिपाटी दौड़ने का प्रचार प्रसार राजनीतिक मुद्दे के माध्यम से किया था, जिसको आप सामाजिक नाम दिए थे, जिसको आप आर्थिक नाम दिए थे, जिसको आप नैतिक दैहिक समाज बताकर समाज के उन कर्णधार, उन व्यक्ति, उन दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज को आगे लाने की बात कर रहे थे, जिसका नाम था आदिवासी, जिसका नाम था मूलवासी, जिसका नाम था वह झारखंडी जो दर्द से कराता रहता, इनके मुद्दों पर बात कब होगी? शायद इनके मुद्दों को अभी वो हवा देने का समय नहीं है, आप यही सोच रहे होंगे। मेरे विश्लेषण में आपको एक बात समझ में जरूर आता होगा कि कटाक्ष वही किया जाता है जहां लोगों को कुछ करने की उम्मीद हो। आप वैसे जगह पर अगर कटाक्ष कर भी रहे हैं या आलोचना कर भी रहे हैं श्रीमान, जहां होने की कुछ उम्मीद ना हो, तो श्रीमान वही है ढाक का पात 3। अब मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, अगर कद को लेकर लड़ाई चल रहा है तो जिस नए जगह पर आप आवागमन करते हैं, क्या नई सवारी में आपको कंफर्ट जोन ज्यादा मिलता है? क्या अगर आपको कंफर्ट जोन मिल जाता है तो उन वोटरों का क्या जो आपके लंबे समय से विश्वास की बात करते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, उन संवेदनशील और संवेदनहीन और संवेदन के प्रकाष्ठा वाले समय में जहां पर एक ही बात कहा जाता है, यह नेता आपका भविष्य बदलेगा, यह नेता आपका गांव बदलेगा, यह नेता आपका समाज बदलेगा, यह नेता आपके अधिकार की बात करता। कौन नेता अधिकार और समाज की बात और हित की बात नहीं करता? यही तो जानना है। ये तुलनात्मक परीक्षण करना एक आम जनता के लिए बड़ा बेबस सा, मुझे अंधेरों में रहने दो या उजालों में अपनों की औकात पता चल जाती है। जब होश टूटता है तो श्रीमान एक ही चीज समझ में आता है, अब मैंने क्या खोया, अब मैंने क्या पाया। इस्तीफा का दौर क्या पार्टी में कोई बहुत बड़ा फर्क लाता है? क्या पार्टी के भीतर खाने लोगों में कुछ मजबूती मिल जाती है? क्या दूसरी पार्टी जहां आप जाते हैं या फिर जहां से आप घर सकते हैं उनको कमजोरी महसूस होता है? श्रीमान आप लाख मजबूत पार्टी कह ले, लेकिन अगर कोई सदस्य घर का एक आदमी भी अगर आपका घसकता है तो नुकसान आपको होगा। नुकसान आपको अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आप एक व्यक्ति समझ रहे, एक वोटर समझ रहे, तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं एक बात तो तय होता है कि अगर वो घसक रहा है तो किसी विचार से वो संतुष्ट नहीं है। यह वैचारिक प्रणाली को आपको मजबूत करके जो समागम बोला जाता है, जो समालोचना स्थिति से निकलकर आलोचनाओं के दौर पर आप भ्रमण करने निकल पड़ते हैं, इस आलोचनाओं से क्या मिलता है? इस आलोचना से विशेष कुछ नहीं मिलेगा। समय रहते इस झारखंड की राजनीति को एक नया आयाम मिले, समय रहते इस झारखंड की राजनीति को मुद्दों को सशक्त करने का एक नया प्रावधान मिले, समय रहते अगर झारखंड की राजनीति को समझने का प्रॉपर विश्लेषण अगर नहीं मिला तो श्रीमान जैसे कल था वही आज है, वही परसों होगा। आपको याद होगा आने वाला कल जाने वाला है और जाने वाला कल फिर आने वाला है। बस इसी तरह की परिपाटी चलती रहेगी और झारखंड का तमाम व्यक्ति राजनीतिक दलों के समक्ष उन घोषणाओं को बार बार याद कराता रहेगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब के माध्यम से जो महज एक कोरा कल्पना सा दिखेगा। काल्पनिक भविष्यवाणी करने के बाद आप बहुत बड़े बड़े सपने तो जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन सत्य और यथार्थ की भूमिका पर जमीन पर जब आप रेंगेंगे तो श्रीमान आपको पता चलेगा कि आपको पानी भी मिलना मुश्किल है, बिजली भी मिलना मुश्किल है, स्वास्थ्य भी मिलना मुश्किल है, शिक्षा भी मिलना मुश्किल है। इन मूलभूत समस्याओं के बिना अगर झारखंड के राजनीति के भविष्य का आप निर्माण करने के लिए सीढ़ी का वेल्डिंग कर रहे हैं या बांस में फंसाकर सीढ़ी खड़ा कर रहे हैं तो श्रीमान एक दिन वो पंचर जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तीफा का दौर जारी है। दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कयास लगाकर किस तरीके से नई राजनीतिक और नया कुनवा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा, ये घाटशिला का उपचुनाव में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। दर्द इतना ही है कि जिस दर्द के सहारे आपने सीढ़ी बनाया उस दर्द को बेदर्द आपने कर दिया। दर्द इतना ही है कि तमाम 25 वर्षों के अंतर्गत राजनीतिक घोषणा को एक छलावा सा समझ रहा है हर झारखंडी। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? यह झारखंडी जरूर भूला है, यह झारखंडी जरूर पढ़ा लिखा है, यह झारखंडी जरूर अपने उन चीजों को समझता है। अगर वो चुप है तो केवल आपका मान सम्मान कर रहा है। श्रीमान आप इस्तीफा का दौर जरूर जारी रखें, लेकिन झारखंडी संवेदनाओं के साथ अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है 5 वर्ष से ज्यादा आप बहुत बढ़िया पावर प्ले खेल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहर तमाम मुद्दों की राजनीति के साथ एक राजनीतिक विश्लेषण प्रकाष्ठा की भूमिका के साथ आपके साथ सदैव मैंने साझा किया है और आगे भी करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वही अंतिम बात, आप इस बार धनवान बने और लक्ष्मी माता आपके घर पधारे और कुबेर बाबा वहीं पर आकर बैठे। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान।